हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त मुकेश। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों के सामने जो है बहुत जल्द है क्लास 12th के ग्रामर को लेकर हाजिर होने वाला हूँ। तो आज जो है इसका फर्स्ट डे है, जिसमें मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा सिलेबस को डिस्क्राइब करूँगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जो है ग्रामर बेस्ड बस रखा हुआ है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ आप लोगों के सामने बस तीन ही चैप्टर लिखे, यानी कि नाम क्या है चैप्टर का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद हमारा जो आता है राइटिंग स्किल में आता है एक अनसीन पैसेज आता है, और लेटर राइटिंग आता है एडिटर के लिए, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट मैनेजर के लिए। ठीक है, और आप लोगों को बता दूँ यहाँ पे जो लेटर आएगा वो हमारा किसी भी लीव के लिए अप्लीकेशन नहीं होगा, वो हमारा होगा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए। अब चाहे हमारे एरिया में कोई पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, कचरा वगैरह या फिर वाटर सप्लाई ठीक नहीं है, इन सब पे बेसिस पे आ जाता है। ठीक है, और आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को कौन मतलब एक थिंकिंग दूंगा कि किस पे आ सकता है। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि हमारा क्या है पहला टॉपिक, तो फर्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आप लोगों को आ जाता है एक बनाने को। ठीक, और बनाने को जो आता है कौन से सेंटेंस से आता है, किस वे में आता है, मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों ने क्लास 10th में जो है इसको रीड किया होगा। ठीक, तो अब हम लोग थोड़ा इसमें डीप से बातें करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है, हमारे 5 सेंटेंसेस होते हैं। कितने? 5 सेंटेंसेस होते हैं, जिनको हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना पड़ता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना पड़ता है। ठीक है, कैसे? जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आप लोगों को समझा दूं। ही said to me, are you a boy? Are you a boy? ठीक, अब जैसे कि मैंने एक बहुत ही सिंपल सा और इजी सा सेंटेंस मैंने रखा हुआ है। ठीक है, तो कहता है कि ही सेड टू मी आर यू अ बॉय। ठीक, अब ये सेंटेंस इतना इजी है कि अगर आप लोगों ने क्लास 10th में ध्यान से पढ़ा होगा, बहुत इजी तरीके से इसको कंबाइन कर लेंगे, इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको इसलिए रखा है ताकि आप लोगों की जो प्रीवियस मेमोरी हो थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। रिकॉल करने का सेंस है आप लोगों को रूल्स जो है थोड़ा सा लर्न हो जाए। ठीक, अगर मैं पहले हार्ड सेंटेंस रख लूंगा तो वहीं पे आप लोगों को वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, फिर वही बात हो जाएगी। ठीक, तो पहले इसमें क्या होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक, तो इसमें हमें फाइंडिंग करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो ये हमारा पार्ट जो होता है, ठीक, इन्वर्टेड कामा के अंदर, इसके अंदर वाला पार्ट, इसे कहते हैं हम लोग रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, और इसका जो बाकी वाला पार्ट है इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, अब ये आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जितने भी चेंजेस होते हैं इधर होंगे और इधर पे देखते हुए। ठीक, जैसा कि हमारा क्या कहता है पहला चेंज, पहला चेंज क्या बोलता है कि अगर, हाँ, पर्सन। ठीक, पर्सन हमारा क्या होता है, पर्सन। ठीक, पर्सन फर्स्ट होगा तो क्या होगा, सेकेंड होगा तो क्या होगा, और थर्ड पर्सन होगा तो कैसे इसको चेंज करेंगे। तो ये हमारे 3 पर्सन होते हैं जिनको देख करके हमको चेंज करना होता है। ठीक, तो उसके आगे जो हमारा सेकेंड रूल है, हमारा क्या बोलते हैं, टेंस का रूल है। किसका है? टेंस का। टेंस, अब किस टेंस में होगा, प्रेजेंट है तो किस में चेंज होगा, पास्ट है तो किस में चेंज होगा, फ्यूचर आएगा तो किस में चेंज होगा, विल को कैसे चेंज करेंगे, वुड को कैसे चेंज करेंगे। ये सभी बातें जो हमारे सामने वहां पे निकल के आती हैं, क्योंकि जब हम पढ़ लेते हैं वहां पे तो मालूम हो जाता है। ईज आया तो वाच कर लिए। ठीक, ईज आया तो वाच कर लिए। अब उसके बाद फिर हमारा क्या आ जाता है कि अगर सेकेंड फॉर्म आ गया, V2 आया तो अब किस में करें हम। ठीक, यहाँ पे आके हम भूल जाते हैं। मस्ट आया तो किस में करेंगे, ये वर्ड आ गया तो किस में करेंगे चेंज। तो इन्हीं चीजों पे हमें क्या करना है, फोकस करना है। ये जो है आप लोगों का फर्स्ट है, इसमें बस हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक, अब ऐसा नहीं कि इसमें रूल नहीं बताएंगे, सभी रूल्स आप लोगों को प्रॉपर दिखाऊंगा किस क्लास होगा। ठीक, तो फर्स्ट सेकेंड टेंस चेंजेस,
ठीक, अब बारी आती है हमें कुछ और चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारा क्या हो गया, पर्सन हो गया, टेंस हो गया। ठीक, अब उसकी यानी कि क्या बोलते हैं, कंजक्शन। कंजक्शन जो होता है यानी कि कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लगेगा, तो ये जो कामा इन्वर्टेड कामा है इनके स्थान पे जो है सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है चेंज होते रहता है। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में जाएंगे तो वहां पे क्या लगता है, हमारा टू लगता है। इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो हमारा इफ या वेदर लगे, या फिर डब्ल्यू एच जो वर्ड होता है वो स्वयं वहां पे एज ए कंजक्शन की तरह वर्क करने लगता है। ठीक है, और असर्टिव सेंटेंस में आएंगे तो वहां पे हमारा दैट लग जाएगा, एक्सक्लेमेटरी में भी दैट लग जाता है। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, डिफरेंट वे में चेंज होते रहता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग थोड़ा इसको बना लेते हैं, क्योंकि अब हमें मालूम है रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, पर्सन चेंजेस क्या है। तो मैं आप लोगों को भी लास्ट में जो पर्सन यहाँ पे लिख के दिखा दूंगा कि कौन सा क्या पर्सन है। ठीक है, तो अब मैं इसको अब बनाने जा रहा हूँ। ठीक, अब इसको हम बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को ही सेम उतार लेंगे। सैड या सैड टू को किस में चेंज करेंगे, तो ये डिपेंड करता है हमारा कि सेंटेंस किस में है। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव को हम चेंज करते हैं आस्क्ड या इंक्वायर में चेंज करते हैं। तो मैं यहाँ पे आस्क्ड कर रहा हूँ। ठीक, अब मी है तो मी। ठीक, क्या चेंज करना है, बस इस वाले को चेंज करना है, बाकी आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना होता है। ठीक, अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कंजक्शन। तो यहाँ पे हमको मालूम है अगर ये इंट्रोगेटिव है तो यहाँ इफ कर लेंगे। ठीक, अब हमें चाहिए सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या था, यू था। यू हमारा है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीजें हैं। जब इसको चेंज करेंगे यू को मी से, तो यहाँ पे लाएंगे आई। अब यहीं पे किसी को नहीं समझ में आता है, क्या यही चीज नहीं समझ में आता कि मी था आई कैसे हो गया यू था। तो यहाँ पे होता है आई मी माई। ठीक, यू यू योर, लेकिन यहाँ पे यू जो है सब्जेक्ट का है और ये ऑब्जेक्ट का है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्ट वाले प्लेस पे है तो ऑब्जेक्ट मी है, सब्जेक्ट वाला यू है तो यू है। ठीक, तो यही काम किए हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट था तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट चाहिए, इसलिए मी का जो है आई लाए हैं। क्या लाए हैं, मी का आई लाए हैं। ठीक है, आ रहा है समझो। ठीक, मी का आई। अगर हमारा ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट वाला प्लेस का रखते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आई आया है। ओके, अब हमारा टेंस आता है यहाँ पे प्रेजेंट। प्रेजेंट का क्या बताया था, पास्ट। तो यहाँ कर दीजिए वाज, उसके बाद ए, बॉय को सेम उतार दीजिए, ये हमारा बन गया। ये चेंज हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, और कुछ भी नहीं करना है, बस इसी तरीके से इसको चेंज करते जाना है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं पर्सन। पर्सन में आप लोगों को डिटेल्स दिखा दे रहा हूं। फर्स्ट पर्सन हमारा क्या है, आई मी माई, वी अस आवर। सेकेंड पर्सन है यू यू योर। थर्ड पर्सन हमारा है ही शी और दे और नेम। किसी का भी नेम आ जाए तो वहां पे हो जाता है, और इट को भी हम इसी में रखते हैं। ठीक, तो ये हमारा सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन चेंज इनटू इसके हिसाब से बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, इसको नोट कर लीजिएगा। ये दोनों हमारे फर्स्ट पर्सन किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेगा, बदले। ठीक है, ये हमारा इससे बदलेगा। अब बाकी ही, ये जितने भी हैं यानी कि यू कहेंगे तो ही हिम हिज, सी हर हर, देम और ये देयर। ठीक, और नेम, इन सबको क्या करेंगे, नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, तो ये हमारा था पर्सन चेंजेस का। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। अब
इसके जो है एग्जाम्पल को मैं आप लोगों को शॉर्ट वाले में दिखा दूंगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।